और सच बात तो ये है कि पप्पू शब्द को जिस तरीके से गढ़ा गया है 1914 के बाद से और आज तक में, वो पप्पू तो पप्पू होकर रह गया, पूरा देश ही पप्पू होकर के रह गया है। और आज की तारीख में भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नोटबंदी है, जो जो चीजें हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये पप्पू तो आज की तारीख में बेहया पप्पू हो गया है। इसका कोई मकसद नहीं रह गया, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, धूर्त पप्पू बन के रह गया है। और ये पूरा का पूरा अपराध जगत इसको नियंत्रित कर रहा है, हमारी पूरी सत्ता को अपराध जगत आज की तारीख में नियंत्रित कर रहा है। वो आर्थिक अपराधी हैं, सामाजिक अपराधी हैं, राजनीतिक अपराधी हैं, माने अपराध के विशेषज्ञ लोग आज की तारीख में सत्ता के शीर्ष पर बैठ चुके हैं। और वो सारा का सारा गुणागणित अपराध शास्त्र में ही करते हैं। पीएम केयर फंड बनाते हैं, पीएम केयर फंड को कहां से पैसा आया, क्यों पैसा आया, कहां जा रहा है, कहीं कोई अता पता नहीं है। इतना ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन में ये लोग पैसा खर्च कर देते हैं, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। नोटबंदी करते हैं, 50 दिन का समय मांगते हैं कि आप 50 दिन दे दीजिए, उसके बाद जिस चौराहे पर आप कहिएगा अगर हम असफल हो जाते हैं। और 6 साल 7 साल हो गया, आज की तारीख तक ये लोग ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि कितना पैसा जमा हुआ, कितना पैसा नहीं जमा हुआ, नोटबंदी से हमको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। माने सुप्रीम कोर्ट में भी माने झूठी गवाही आज की तारीख में दे रहे हैं, संसद में खड़ा होकर के झूठ बोलते हैं। अग्निवीर योजना ये लोग लाए और अग्निवीर योजना वाले वो साथी वहां लड़ रहे थे चीन से। चीन के लिए ही यही हमारे प्रधानमंत्री जी, ये जो अपराधी पप्पू है, कि चीन से इनका गहरा नाता है। और चीन का वेनसांग कौन उनके गांव में उनके घर में आकर के रहा करता था। और चीन तो एक तरीके से कम्युनिस्ट देश माना जाता है। चीन से इनकी जो अंतरंगता है, आत्मीयता है, इनके पूरे संगठन की आत्मीयता है, आरएसएस की आत्मीयता है। और सारे कम्युनिस्ट देश, दुनिया के कम्युनिस्ट देश, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल चीन को कम्युनिस्ट नहीं मानता है। और वो चीजें साथ साथ दिखाई पड़ती हैं। कम्युनिस्ट कभी विस्तारवादी नहीं होता है, कम्युनिस्ट किसी देश पर हमला नहीं करता है। तो ये सारी चीजें जो वहां दिखाई पड़ रही हैं। और उसके बाद आज की तारीख तक बार बार माने जनता वहां जाकर के आपका एमपी जो कह रहा है, आप उसकी बात को भी आप नकार रहे हो। चीन आपके ऊपर लगातार हमला करता जा रहा है, लगातार आपके ऊपर घुसता चला जा रहा है। और हमारी सेना लाठी डंडे से उससे लड़ रही है, मुकाबला कर रही है। तो ऐसी हालत में मोइन मित्रा जी ने जिन चीजों को वहां रखा है, बड़े विस्तार से रखा है, बड़े कायदे से रखा है। और बंगाल चूंकि आपका समर्थन नहीं किया तो पूरा पूरा बंगाल पप्पू हो गया। तो फिर दिल्ली क्या है? दिल्ली भी तो पप्पू हो गई आपकी। आप क्यों नहीं ये बात कहते हो? तो इस तरीके से चीजों को खाली डाइवर्ट करना। और यहां पर तो अगर कोई सही बात, अगर इनको कायदे से आईना दिखा दिया जाए तो ये लोग आईने को भी नकार दिया करने वाले हैं ये लोग। और मोइन मित्रा जितने बारीकी और तल्लीनता के साथ तथ्यगत तरीके से चीजों को रखा है, उसमें केवल एक शब्द पप्पू ले लिया है और वो पप्पू को पर्याय बना करके एक कल रोना शुरू करेंगे कि हमको पप्पू कहा जा रहा है, देश के ये प्रधानमंत्री को पप्पू कहा जा रहा है, ये हमारा अपमान किया जा रहा है। और देश की जनता जो उसको क्या कहा जाए, अपना गुजरात जैसे प्रांत में जहां इतनी अराजकता थी, इतनी नफरत थी, उसको करने के बावजूद कहां से किसने हो रहा है। तो आज की तारीख में ये हमारे देश में राजनीति नहीं रह गई है, जनतंत्र नहीं रह गया है। आज की तारीख में अपराध तंत्र हावी हो चुका है। अपराध शास्त्र के अपराध शास्त्री आज की तारीख में हमारे यहाँ जो शीर्ष पर बैठे हुए। और ये अपनी बहस जो जहां जानी चाहिए थी वहां इस बहस को ले जाना होगा। ये हमारे अपोजिशन का काम है और ये राजनीति विज्ञान के लोगों का काम है। जी डॉक्टर साहब, आप